हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। आप सभी का एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखो, एक्चुअली इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। हमारा जो ड्रीम टारगेट ग्रुप है, जो हमने एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए स्टार्ट किया है, जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर चलता है, जिसके बारे में अगर आपको किसी को पता नहीं है तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब इसमें क्या, इस वीडियो में क्या होने वाला है, उस ग्रुप पे आज मॉक टेस्ट का चैलेंज था कि आज मॉक लगानी है। हर एक बच्चे ने अपनी अपनी मॉक लगाई, अपनी अपनी चूज की कि हाँ मैं टेक्स्ट बुक की ये वाली मॉक लगाऊंगा। कल रात को उन्होंने बताया था कि हाँ वॉली बोर्ड की मैं ये लगाऊंगा, अड्डा की ये लगाऊंगा, एंड आज उन्होंने मॉक दी। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक बंदे का, हर एक जो लड़का लड़की है उसके मॉक को देखने वाला हूँ। एंड 20 या 30 सेकंड में या 1 मिनट में अगर उनको क्या एडवाइस देनी होती तो मैं क्या देता, वो देने वाला हूं। अगर आप भी इस रेंज में हो तो आप भी उस एडवाइस को पॉजिटिव वे में ले सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस एनालिसिस व्हाट वी लर्न, क्या सीखे, एंड एक एडवाइस। चलो, पहला पॉइंट यहां से आते हैं कि 93 अटेम्प्ट किया था, 87.10 स्कोर आया, 105 रैंक, 99 परसेंटाइल। इनको क्या ही बोलना है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको सिर्फ प्रिपरेशन करते जाना है, प्रिपरेशन करते जाना है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला 38.65, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। प्रिपरेशन एंड ऐसे मॉक शेयर नहीं करते। मॉक कैसे शेयर करते हैं आपको बाद में नीचे जाकर समझ में आएगा। आपको कंप्लीट भेजना होता है, तभी हमें समझ में आता है कि क्वांट में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है। 83 को कम से कम 53 को 80 प्लस में आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे आगे जाते हैं। यहाँ देखो कि 39.75 परसेंटाइल, 42 पॉइंट, सेम सेम कहूंगा कि आपको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपने, मुझे पर्सनल लगता है जिनका स्कोर बहुत कम है उन्होंने मॉक ही नहीं लगाई है। इससे पहले मॉक लगाने का बेनिफिट क्या होता है, आपको कितना आता है, क्या नहीं आता है मैटर नहीं करता। आप अगर मॉक नहीं लगाओगे तो आपका फियर नहीं जाएगा एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि मॉक में अटेम्प्ट क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पिक करने होते हैं। तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ ओके 54.40 जीए, ओके, इंग्लिश ओके, ओके ओके 14। अब देखो, यहाँ 82 एक्यूरेसी, यहाँ 67 एक्यूरेसी। अगर यहाँ आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी होती, कम से कम जो कर रहे हो वो अच्छे से करने की कोशिश करो। 100%, यानी कि क्वांट एंड रीजनिंग में कोशिश करो कम से कम 90 प्लस तो आपकी एक्यूरेसी है। 90 प्लस एक्यूरेसी रखोगे तो यहाँ एक दो मार्क्स बढ़ जाते। अब देखोगे कि आप यहाँ 3 रॉन्ग, यहाँ 5 रॉन्ग, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए। ये 8 क्वेश्चन अगर सही होते तो ये वाला जो परसेंटाइल आपका 54 है वो मे बी 70 होता। एंड ये 5 + 3 यानी कि 8 क्वेश्चन को आपने टाइम दिया है, टाइम देने के बाद आपने रॉन्ग किया है, इसका मतलब रॉन्ग नहीं करना है। अब देखो, रीजनिंग में हम कह सकते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट अजम्पशन ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, ऐसे कभी कभी होता है, तो यहाँ हो सकता है गलत, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम 90 आपका 90% आपकी एक्यूरेसी हो। एंड फिर यहाँ आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपका इंग्लिश, मुझे पर्सनल लगता है कि इस मॉक से आपका इंग्लिश अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश अच्छा है तो ये 54 परसेंटाइल को 80 प्लस लेकर जाने में यही आपको इंग्लिश हेल्प करवा सकता है। आप प्लीज इंग्लिश के ऊपर और ज्यादा फोकस कीजिए। इंग्लिश में जितने मैक्सिमम, अब अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में जितने मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे उसके ऊपर फोकस कीजिए कि मैक्सिमम 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 जितना हो सके उतना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 72.8, 798, 88 परसेंटाइल, यू आर डूइंग ग्रेट। आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, आपको मेंटेन करना है 85। हाँ, कोशिश करो कि 90 प्लस जाए। एंड करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छे से फोकस करो, क्योंकि करंट अफेयर्स धोखा देता है एग्जाम में। आपका बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 78, थोड़ा बहुत पुश, 80 प्लस, 85 प्लस कैसे जाओगे उसके ऊपर वो काम करो। अभी यहाँ देखते हैं फिर से एक बार। अब देखो, रीजनिंग में अटेम्प्ट 22, मार्क्स 17.4। यहाँ मुझे पर्सनल लगता है वही जो मैं बोला
कि हो सकता है कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन ये वाले क्वेश्चन गलत हुए। अगर वो छोड़कर गलत हुए तो आप गलत कर रहे हैं। आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। ये वाली एक्यूरेसी अगर 90 प्लस तक गई ये सही है। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं लेकिन इसको 90 प्लस रखने की कोशिश करो। ये भी सही है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत, सॉरी ये जीए का था। इंग्लिश इंग्लिश भी सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप सब सही कर रहे हो। लेकिन वही कि कंटेंट रीजनिंग की एक्यूरेसी अच्छे से रखो, इन करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छे से काम करो। आगे जाते हैं। बेस्ट 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 परसेंटाइल बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर रही हो, कर रही हो या कर रहे हो, आई डोंट नो। 19 18 पॉइंट गुड, ये भी बहुत अच्छा। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश 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 में देखो कि 33 अटेम्प्ट किए थे, 18 मार्क्स आए। इंग्लिश में कोशिश करो कि 33 का 25 अटेम्प्ट करो और स्कोर आपका 20 प्लस या 22 तक जाए। यानी कि इसका मतलब क्या, आपने 33 अटेम्प्ट नहीं किए, 25 अटेम्प्ट किए, इसका मतलब 8 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए। इसका मतलब 8 क्वेश्चन को जितना टाइम गया उतना टाइम आपका बचा, इसलिए आपका स्कोर अच्छा होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे, ये सही है। जीए में कोशिश करो कि जितना कर रहे हो उतना आपको आता है, बस आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यानी कि गलत गलती से हो जाए, आपको तुक्का नहीं लगाना है। यहां कोशिश करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आपका स्कोर कितना है, 70.8 आया, गलती से कट ऑफ गया 71, तो आपको कितना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ क्या किया, 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन गलत किए या 6 7 क्वेश्चन गलत किए। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ ना। ऐसे होता है, ऐसे होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, समझो इस बात को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ यहाँ आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो मैं एंड में बताने वाला हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओवरऑल भी बताऊंगा कि क्या कैसे जाना है सभी बच्चों के लिए। लेकिन ये मॉक का थोड़ा बहुत, यानी कि और 3 4 5 होंगे। यू आर डूइंग ग्रेट। स्कोर मैटर नहीं करता, परसेंटाइल मैटर करता है। जीए का अगर किया होता तो ये तो 90 प्लस ही हो जाता। जीए का करना है। जीए का ऐसा नहीं करना है कि सर मैं जीए का डायरेक्ट एग्जाम में करूंगा या करूंगी, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में भी करना है, यहाँ भी करना है। जीए का अगर अटेम्प्ट करते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ इंग्लिश के लिए सेम एडवाइस दूंगा जो ऊपर बोला है मैंने। ये ग्रेट है, ये भी अच्छा है, सब कुछ सही है। चलो, फिर यहाँ 35 पॉइंट बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। 36.6 यानी कि काम करना पड़ेगा। आपने मॉक नहीं लगाया है, इसका मतलब यही है कि मॉक कम लगाए, मॉक लगाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 95 आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिठाई बांटो। 11.5 ओके ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ये बेस्ट है। देखो जीए में जितना आता था उतना ही अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये बेस्ट है, यही करना चाहिए सभी बच्चों को। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में ठीक है। क्वांट क्वांट में गलतियां की है, क्वांट में गलतियां मत करो। ये बेस्ट है, आपका तो बेस्ट है, बेस्ट है। क्वांट में गलतियां यानी कि एक दो गलतियां हो सकती है, लेकिन वो भी अगर आपने नहीं की तो बेस्ट होगा आपका। मुझे पर्सनल लगता है कि आपका जीए के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है। जीए में आपको पता है या आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दी है जहां आप जीए में तुक्के मारने के कारण फेल हो गया, गई हो या गए हो, उस वजह से आप जीए में स्पेसिफिक अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि बेस्ट है, जो कि बाकी बच्चों को नहीं आता। 40 मिनट का टाइम होता है या 30 मिनट का टाइम होता है, 10 क्वेश्चन वो सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार जाते हैं पेपर में एंड फिर से गलत 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 टिक करते हैं। 10 का 15 अटेम्प्ट करते हैं या 20 अटेम्प्ट करते हैं फिर निगेटिव हो जाता है, खत्म कहानी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ओके 41.2 आप हिंदी में नहीं देना चाहिए। नॉर्मली मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे सभी एग्जाम्स इंग्लिश में होते हैं। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होने वाला है, इंग्लिश में होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में होता है। तो आप कोशिश करो कि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में आ जाओ, क्योंकि एट द एंड आपको इंग्लिश आना चाहिए, वो भी अच्छे लेवल का। एंड स्कोर को मैं कहूंगा कि आपने परसेंटाइल नहीं शेयर किया है, आपने सिर्फ मार्क्स शेयर किए, तो मैं इतना ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा स्टिल। यहाँ 88.7 जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ये वाला देखो, ये गलत है, ये गलत है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर 81 का कट ऑफ जाता तो 81 का कट ऑफ जाता तो गलत है, गलत है। फाइनेंशियल अवेयरनेस जीएम में जितना आपको आता है उतना ही करना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। नेक्स्ट पेपर में क्या करना है वो सोचते बैठ सकते हो, लेकिन गलत मत करो। इंग्लिश में सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, बेस्ट, आप अच्छे जा रहे हो, लेकिन उतनी मिस्टेक को सुधारो, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है।
46.29 काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस ओके ठीक है, 17 अटेम्प्ट गलत है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में अगर आपको आपका इंग्लिश अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश में स्कोर ऐसे ही अच्छा अच्छा आता है तो इंग्लिश के ऊपर और ज्यादा काम करो, इंग्लिश आपको बाहर निकाल सकता है इस सभी में से। एंड क्वांट में ठीक है, हाँ क्वांट में मार्क्स बढ़ने चाहिए। क्वांट में क्या आना चाहिए, जो आपको आता है ऐसे आपको लगता है, जो आपको आता है ऐसे आपको लगता है, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड टीआई, सिंपल सिंपल जो आपको लगता है आपको आता है वो अगर आपको सच में आया तो आपका स्कोर कम से कम 20 प्लस हो जाएगा। तो आपको वो आना चाहिए, पहला डिमांड आपका वो है। अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट 60.1, एक्यूरेसी 74 परसेंटाइल, ये भी सही है। एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है लेकिन एक्यूरेसी कम कहाँ हुई देखते हैं हम। 15.6 ये कौन सा सब ये था, रीजनिंग। अटेम्प्ट ज्यादा मार्क्स कम, ये गलत है। अटेम्प्ट जितने उतने उतना स्कोर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो वो क्या बोलते हो, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं वो तो क्वेश्चन मत करो, सच बोल रहा हूं। अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो उस क्वेश्चंस के ऊपर जाओ, नहीं तो मत जाओ। उसके बाद ये जनरल इंग्लिश 13 अटेम्प्ट किए हैं, इतने कम क्यों किए, थोड़े बहुत अटेम्प्ट करने चाहिए। ये कौन सा है, क्वांट। क्वांट तो आपका अच्छा लग रहा है, क्वांट अच्छा है, क्वांट में अच्छा कर रहे हो। उसके बाद ये 30 अटेम्प्ट 21 करेक्ट, ये कौन सा है, कौन सा है रे, यहाँ इंग्लिश है क्या, फिर यहाँ कौन सा था, नहीं यहाँ दूसरा ही था रे, कुछ दिख नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 69.69, ये भी परसेंटाइल। अब देखो आप बाउंड्री लाइन पे हो, आपको थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा, आपको आपका हो जाएगा। बाउंड्री लाइन पे हो, यहाँ दिक्कत देखो क्या है, ये वाला रॉन्ग कर रहे हो। इंग्लिश में अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं, मार्क्स कम। इंग्लिश में 15 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, 15 मार्क्स लेकर आने की कोशिश करो, या 13, 9 का 13 करो, उसके बाद 13 हो गए तो 15 पे जाओ, 15 हो गए तो 17 के ऊपर जाओ। क्वांट सही है लेकिन अटेम्प्ट जितने मार्क्स होने चाहिए थे। रीजनिंग आपका बहुत अच्छा लग रहा है, रीजनिंग के ऊपर और ज्यादा काम करो, रीजनिंग से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आओ एंड कोशिश करो कि सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव रहना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 53 परसेंटाइल कहाँ है, परसेंटाइल कहाँ है, 80 ग्रेट। एक्यूरेसी थोड़ी कम है। जीए में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, इंग्लिश में बहुत कम है। इंग्लिश एंड क्वांट देखो, इंग्लिश एंड क्वांट में मार्क्स हो तो आपका तो 90 प्लस ही हो जाता है यार। ऐसे क्यों किया है, क्वांट में क्वांट का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है क्या, मे बी मुझे लगता है ये अच्छा है पेपर, लेकिन क्वांट क्वांट में कुछ तो गलत किया है आपने। उसके बाद ये किसका है पता नहीं है, 60.1 परसेंटाइल, किसका परसेंटाइल ही नहीं दिख रहा है, क्या ही बोलूं मैं। ये परसेंटाइल कम है यहाँ, तो आपको काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते बस, इतना जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश, क्योंकि क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे। एंड यहाँ फिर से एक बार एक दो रह गए, 43.6 आपको भी काम करना पड़ेगा। जीए का अटेम्प्ट नहीं किया है, जीए का अटेम्प्ट करना है। क्वांट में काम करना पड़ेगा। इंग्लिश आपका मुझे पर्सनल लग रहा है कि अच्छा है, इंग्लिश के ऊपर और ज्यादा काम करो, इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने की कोशिश करो। उसके बाद हाँ एक दो डाउट, ओके सर पीडीएफ ना देखकर आप, अब देखो बेसिकली हमारे ग्रुप के ऊपर पीडीएफ शेयर होती है, यहाँ क्या मैसेज किया सर, पीडीएफ ना देकर आप मॉक टेस्ट ही बता दिया करो कि ये वाला मॉक लगाना है या ये वाला मॉक लगाना है। सिंपल है। पहले क्या करना होता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद क्या करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते, पहले आपको करना है प्रिपरेशन। मॉक में क्या होता है, मॉक में आप उतना ही सॉल्व करते हो जितना आपको लगता है कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। पीडीएफ शेयर करने के बाद क्या होता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपको पुश करना होता है खुद को कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। कभी कभी मैं पजल में 2-2 घंटे लगाकर एक पजल सॉल्व करता था, तब मेरा पजल अच्छा हुआ था, तब मेरा डीआई अच्छा हुआ था। अगर आप वही करोगे जो आपको लगता है कि आपको आता है, तो उतना ही आप कर पाओगे। आप आपके आपको पुश नहीं कर पाओगे, तो आपको पीडीएफ से करना है, पीडीएफ से करोगे उसके बाद दिन भर काम भी करना है जो आपको आता नहीं है उसके ऊपर। एंड 2-3 दिन बाद आपको मॉक लगानी है, यही बेस्ट रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद ये वाला जो गलत था मैंने दिया, बट मेरा एक सेक्शन 0 पे सबमिट हो गया, मैं पॉज करके गया। अब देखो आपको मॉक को एग्जाम जैसे देना है,
प्लीज सभी बच्चे, आपको कितने बजे बैठना है? 8 AM को बैठना है। एंड कैसे बैठना है? मोबाइल स्विच ऑफ करो, मोबाइल बंद करो, कंप्लीट बंद करो, एंड मोबाइल नहीं देखना है। A to Z यानी कि कंप्लीट, सॉरी, आपका टाइमर स्टार्ट होने से टाइमर एंड होने तक आपको फोकस के साथ सिलेक्शन लेना है। इस इंटेंट से आपको मॉक लगाना है, तभी आपका अच्छा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो प्लीज। आगे सभी बच्चे के लिए एक एक एडवाइस, जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है, उनके लिए। अगर आपका परसेंटाइल 80 प्लस या 90 प्लस है, तो आपको एक काम करना है, आपके पैर जमीन पर होने चाहिए, बिल्कुल हवा में मत जाओ प्लीज, क्योंकि मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो कि जिनका सब कुछ सही होता है लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं होता। आपको हम्बल रहना है, आपको प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है, आपको एक मंथ जी जान लगानी है। जब तक प्लीज, जब तक कम से कम सिलेक्शन नहीं होता, तब तक आपके पैर जमीन पर होनी चाहिए। सिंपल एडवाइस टू यू। जिनका परसेंटाइल 70 to 80 है, प्लीज पुश हार्डर, आप नजदीक हो आपके सिलेक्शन के, पुश हार्डर। जिनका परसेंटाइल 60 to 70 के बीच में है, यू आर स्टिल इन द गेम, आप गेम में हो, आप सिलेक्शन लेकर आ सकते हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, 101%। यस, हो सकता है, आप जैसे सोचोगे वैसे होगा, क्योंकि 90% वाला एंड 70% वाला जब एग्जाम हॉल में जाता है, जिसका दिमाग ठंडा वो सिलेक्शन लेकर आता है, जिसका दिमाग खराब हो गया ना एक पजल की वजह से, एक DI में स्टक होने की वजह से, पेपर कंप्लीट खराब कर लेता है। 60 से नीचे जो बच्चे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप भी कर सकते हो। सोचना तो ऐसे ही, एंड सच में आप कर सकते हो। आपको करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि आपके कौन से एक या दो सब्जेक्ट अच्छे हैं, उसके ऊपर काम करो अच्छे से, एंड इतना अच्छे से काम करो, इतना अच्छे से काम करो कि वो दो सब्जेक्ट आपको मार्क्स लेकर आए। जैसे कि इंग्लिश में कभी कभी इंग्लिश अच्छा होता है, एंड अगर एग्जाम हॉल में जाते हो, एग्जाम हॉल में आपको ऐसा लगता है कि आपको आपसे नहीं होगा, इंग्लिश में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश आपको बाहर निकलवा सकता है। उसके बाद रीजनिंग में जो क्रिटिकल रीजनिंग होता है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वहां से भी मार्क्स मिलते हैं। मिलेंगे नहीं, ये तुक्का है, ये तुक्का है, फिर से एक बार बोलो, लेकिन आपको कोशिश तो करनी चाहिए, हो सकता है। दैट्स इट, इतना ही मुझे लगता है कि हो गया। हाँ, ड्रीम टारगेट ग्रुप क्या है उसके बारे में बताता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो पेड है, अगर पेड आपको पे करना है तभी आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाओ एंड पे करके वो ज्वाइन करो। मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको गाइड करता हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पीडीएफ आती है, जीए के टारगेट्स आते हैं। जीए के टारगेट्स क्या आते हैं वो अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर मेरा एक ड्रीम टारगेट ग्रुप के एक वीडियो है, वो देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चलता है कंप्लीट उस टारगेट ग्रुप में। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। लग गया। बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश की है मैंने कि सबको कुछ ना कुछ बताने की। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।